की आपको बड़ी खबर बता दें कि पाकिस्तान में होने वाली 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी शायद ना हो, दुबई में जाएगा। वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी अगर आपके पाकिस्तान में होगा तो इंडिया नहीं जाएगा? 100% जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? लेकिन वहां पर सिर्फ ये कह देना कि चूंकि एसीसी का इवेंट हाइब्रिड मॉडल में हुआ था तो आईसीसी का भी इवेंट हाइब्रिड मॉडल में हो जाएगा, ये बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं होगा। इसमें भी अब मुझे बताइए, वही सिक्योरिटी, वही सियासी इश्यूज। सर आईसीसी टूर्नामेंट तो आईसीसी टूर्नामेंट है ना, आप कैसे मना कर सकते हो पाकिस्तान या इंडिया फॉर चैंपियंस ट्रॉफी इन पाकिस्तान, इसका फ्यूचर क्या है? देखो, मैं इंडियन बोर्ड को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं ना तो बीसीसीआई हूँ ना मैं कोई इंडियन पॉलिटिशियन। वर्ल्ड कप अगर आपके वहां पे होगा ना तो भी इंडिया जाएगा। वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी अगर आपके पाकिस्तान में होगा तो इंडिया नहीं जाएगा? 100% जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? अब मुझे बताइए। वही सिक्योरिटी, वही सियासी इश्यूज। सर आईसीसी टूर्नामेंट तो आईसीसी टूर्नामेंट है ना, आईसीसी टूर्नामेंट तो मेरे ख्याल से होगा। हमारा ये बच्चा अगर आपके आईसीसी टूर्नामेंट आप मना कर दो तो फिर आप सैंक्शंस के लिए तैयार हो जाओ। आप कैसे मना कर सकते हो? पाकिस्तान या इंडिया फॉर एग्जांपल, इंडिया कैसे कह देगा कि जाओ हम नहीं जाते आईसीसी टूर्नामेंट में? आपको एक बात याद कराऊं, राहुल रावत साहब ने नजम सेठी साहब का इंटरव्यू किया था। उसमें ये बात जब होती है तो राहुल साहब को नजम सेठी साहब ने सैंक्शंस की बात करते हैं, तो फिर आपस में इनकी जब बातचीत होती है तो फिर नजम सेठी साहब ये कहते हैं कि आईसीसी की ये शिक के अंदर मौजूद है, उन्होंने एक क्लॉज डाली हुई है कि सिक्योरिटी और गवर्नमेंट अगर आपको अलाउ नहीं करते हैं तो आप पुल आउट कर सकते हो। सिक्योरिटी आपको प्रूव करना पड़ता है, सिक्योरिटी आपको प्रूव करना पड़ता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने और वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका में प्रूव किया था 1996 में, और जो इंग्लैंड नहीं गया था जिम्बाब्वे खेलने 2003 में, वो होते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस। वो डिप्लोमेटिक रिलेशन, आपको सिर्फ दो ही प्रोविजंस हैं, एक आपको सिक्योरिटी प्रूव करनी पड़ती है, दूसरा होता है डिप्लोमेटिक रिलेशंस। जैसे जिम्बाब्वे मना कर दिया था इंग्लैंड ने, पॉइंट्स कंसीड कर दिए थे, आप तो लेकिन पूरा टूर्नामेंट कंसीड कर देते ना, आपको सैंक्शंस नहीं लगते चलो, बट आप प्रिपेयर्ड थे कि आप एक आईसीसी का पूरा टूर्नामेंट ही छोड़ देते। नहीं, मैं भी बाइकआउट के हक में नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ एक बात सोचिए ना, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की ये कामयाबी है कि वो पाकिस्तान को जैसे तैसे, आपको पता है मैं इसे कामयाबी मानता ही नहीं सर, बिलावल भुट्टो साहब और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म होने में एक दिन बाकी था तो उन्होंने प्रेस रिलीज डाल दिया कि जनाब हमारी टीम इंडिया जा रही है। पाकिस्तान के अंदर लोग, ये सीनियर जर्नलिस्ट जो है ना, बड़े लेवल के जर्नलिस्ट जिनका स्पोर्ट्स से नहीं ताल्लुक है, वो पॉलिटिक्स पे बात करते हैं, प्राइम टाइम में बैठते हैं, वो कहते हैं कि यार कम से कम आप अपना सिक्योरिटी डेलीगेशन तो भेजो। जैसे पिछली दफ़ा धर्मशाला गया था और मैच कोलकाता शिफ्ट हुआ था, तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड की इसमें कामयाबी है। हम पाकिस्तानियों को लगता है ये हमारी नाकामी है। देखो, मैं इंडियन बोर्ड को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं कह रहा हूँ कि उनको 5 स्टार्स में दे रहा हूँ, ठीक है, गलतियाँ उधर से भी होती हैं, बट द फैक्ट इज कि मैं ना तो बीसीसीआई हूँ ना मैं कोई इंडियन पॉलिटिशियन हूँ, ना मैं कोई क्रिकेटर। एक जर्नलिस्ट ने एक दो वो देखो, अब मैं कौन होता हूँ कि मेरा मौक़िफ़ इंपॉर्टेंट है? मुझे आप बताइए। जैसे आप पाकिस्तान में वैसे मैं इंडिया हूँ, मैं तो एक सहाफ़ी हूँ ना, और हर वक्त में सही नहीं हो सकता, जैसे आप हर वक्त सही नहीं हो सकते, बट आप कहते हैं पाकिस्तान में लोग मुझे पसंद करते हैं, यस, तो उसके पीछे भी कोई वजह होगी। उनको लगता होगा कि यार चलो कभी कभी तो ये सेंस की बात कर देता है, कभी कभी नहीं। तो इसीलिए अगर मैं ये आपको कह रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ, देखिए ये होता है, इंडिया में भी होता है, ये श्रिल कैंपेन्स जिसे कहते हैं।